जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को पीछे देखकर ही पता लग गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यानी ये मेरा ऑफलाइन कोचिंग का नाम है मैथमेटिक रिसर्च सेंटर। और नाइन्थ क्लास का टेस्ट हुआ था A1 से लेकर 4 यानी ग्रेविटी तक। N1 से लेकर 4 तक टेस्ट लिए थे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया गया था और उसी टेस्ट का एनालिसिस करवाने वाले थे। तो फुल मार्क्स यानी 40 क्वेश्चन होने वाला है। फुल मार्क्स कितना है? 40 था। और समय दिया गया था, टाइम दिया गया था 40 मिनट। और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लिया गया था। यानी एक से लेकर फिजिक्स के एक से लेकर 4 तक चैप्टर जो है उसका हम टेस्ट लिए थे। और आज दिखाने वाले भी है कि जो इसमें टेस्ट दिया था कितना हाईएस्ट नंबर है, और कौन है, और टॉप कौन है, सेकंड कौन है, और थर्ड कौन है। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे जो आया है लड़का स्टूडेंट, उन लोगों को भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम 9th 10th 11th 12th और कंपटीशन का भी, इस पर जितना भी कंटेंट संभवतः होने वाला जो है उन सबको डाला जाएगा। इसलिए यदि आप वीडियो नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहला सवाल ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। क्या है? जी। अब बड़ा जी है, छोटा जी का भी मान होता है बड़ा जी। ये क्या होता है दोनों भैया? तो बड़ा जी का मतलब होता है गुरुत्वीय नियतांक, ग्रेविटी कांस्टेंट। और इसका मान क्या होता है? तो इसका मान फिक्स होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सी। का राइट आंसर क्या है? सी। यदि पूछ दे छोटा जी का मान कितना हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा, इसे बोलते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी अप्रोक्स वैल्यू लिया जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन वो दिया रहेगा आपको उस क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल जैसे ही हम लोग बनाते हैं कभी कभी ये भी लिया जाता है। तो चलिए शुरू देखते हैं दूसरा सवाल। विस्थापन की दर, विस्थापन की दर को बोलते हैं वेग, लेकिन दूरी की दर बता दे, दूरी की दर क्या होगा? तो दूरी की दर को बोलते हैं चाल। तो विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं? वेग। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। राइट आंसर क्या होने वाला है भाई? सी। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? गाड़ी के ऑडोमीटर क्या मापता है? तो जो गाड़ी में ऑडोमीटर होता है, स्पीड मापने वाला भी होता है, आपका पेट्रोल का भी दिखाने वाला, तो उसी में एक मीटर होता है जो दूरी को दर्शाता है, उसी को बोलते हैं ऑडोमीटर। तो गाड़ी के ऑडोमीटर क्या मापता है? तो दूरी। क्या मापता है? दूरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। इसके बाद है 4 नंबर पास्कल। पीए लिखा है यानी पास्कल। तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? एसआई मात्रक होता है पास्कल। और आप लोग को पता होगा कि दाब बराबर होता है बल, बल बटे में क्षेत्रफल, बल बटे में क्षेत्रफल, यानी एफ बटे में ए। और इसका एसआई मात्रक अगर पूछा जाए तो इस दाब के बारे में पास्कल ने सबसे पहले बताया था, इसलिए उनका नाम याद रखने के लिए दाब का एसआई मात्रक पढ़ते हैं पास्कल। ठीक है। तो बल, बल का होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, यानी इसका हो जाए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन सवाल क्या पूछा है देखते हैं। एक पास्कल बराबर होता है एन पर मीटर स्क्वायर। एन नहीं, ये नहीं होगा, ये पहला ही ऑप्शन सही है। इसका मतलब कि आंसर कौन सा सही है? ए इज ए राइट आंसर। ठीक है। चलते हैं, देखिए ये मिल गया 5 नंबर। बड़ा जी और छोटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। 9.8 मीटर पर न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी गलत है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ ये राइट आंसर है। इसका सही जवाब क्या है? सी। सही जवाब क्या है? सी। इसमें सभी दिया है जो कि सभी नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन कट गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? सी। चलिए आगे देखते हैं घनत्व। घनत्व का एसआई यानी डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो सवाल ये है कि डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है जिसे डी से डिनोट करते हैं? तो डेंसिटी बराबर फॉर्मूला आप लोगों का क्या होगा?
तो डेंसिटी देखा जाता है इसके आयतन पर देखा जाता है कि आयतन में कितना परिमाण है। जो कण होता है जितना उपस्थित होता है, जिसमें मान लीजिए कि ये 2 बॉक्स है, मान लीजिए कि ऐसा 2 बॉक्स है, ऐसा 2 बॉक्स है, और इसमें ऐसे कण है, छोटा 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 छोटा, बहुत सारा पानी या किसी चीज का कण है, और एक कण ऐसा है। अगर पूछा जाए कि बताइए किसका डेंसिटी अधिक है, तो जिसमें घना होता है, यानी अंतर आणविक जो बल होता है जिससे बना, यानी जो अणु पर बल लगता है जिसमें ज्यादा होता है, और जिसमें अणु का ज्यादा होता है, उससे बोलते हैं क्या चीज, उसे बोलते हैं वो डेंसिटी उसका ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, घनत्व का एसआई मात्रक। तो इसका फॉर्मूला पहले तो समझ लेते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो चलिए इसका होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा केजी, आयतन का हो जाएगा मीटर क्यू, क्या हो जाएगा मीटर क्यू, यानी केजी पर मीटर क्यू। एसआई मात्रक को देखते हैं, केजी पर मीटर नहीं, न्यूटन पर मीटर क्यू बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म। केजी पर मीटर क्यू इज ए राइट आंसर, इसका सी सही जवाब क्या है, सी। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत इजी तरीका से ये एसआई मात्रक निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, उष्मा का एसआई मात्रक। तो उष्मा का एसआई मात्रक, उष्मा का होता है जूल, क्या होता है, जूल। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। इसका राइट आंसर है आपका, राइट आंसर है ए यानी जूल। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक, अच्छा ऑप्शन इसमें नहीं है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला, क्या होता है भाई, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला। अब ये क्या है, तो आप लोग को आधारी मात्रक बताया गया होगा, उसमें 7 मात्रक होता है, उसमें ज्योति तीव्रता भी होता है, इसका एसआई मात्रक होता है कैंडेला। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन होगा, नहीं आप लिख लीजिएगा, इसका ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, लेकिन आप लिख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला होगा। इसे शॉर्ट में सीडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीडी, कैंडेला। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एसआई मात्रकों में कितने आधारित, लो बात किए थे अभी एसआई मात्रक क्या है, तो यहां पर आ गया कि एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक है। अभी इससे पहले ही बोले थे आधारी मात्रक 7 होता है, उसी में से एक है ज्योति तीव्रता, तो इसमें आधारी मात्रक की संख्या कितना हो जाएगा, 7। इसका राइट आंसर है डी। राइट आंसर क्या है भाई, डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है, यानी एक डायन, ये सीजीएस मात्रक का डायन और ये न्यूटन था, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डायन। क्या होता है, 10 के पावर 5 डायन। तो देखिए कौन सा होगा, इसका राइट आंसर है ए। क्या है, ए। इसके बाद दिया है त्वरण का एसआई मात्रक, क्या दिया भाई, त्वरण का एसआई मात्रक, यानी एक्सेलरेशन का यूनिट बताना है। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है वेग परिवर्तन की दर, उसका फॉर्मूला होता है, तो वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, और अपॉन सेकेंड हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर है। मीटर पर सेकेंड नहीं, गलत है। इसके बाद है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये भी गलत है। केजी मीटर किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या है, डी, क्योंकि इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर से, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरे से ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, अन्यथा इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। आप कहीं पर पढ़ते हो उससे मतलब नहीं, आपको जो डाउट है आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। और आप डाउट ज्यादा पूछ रहे तो आपको डाउट ग्रुप में ऐड कर देंगे, जो भी डाउट होगा उसमें भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पीडीएफ चाहिए आप लोग को। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, करेक्ट, चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि ग्राफ पढ़े होंगे तो ऐसा मिला होगा। चाल समय, ये मान लीजिए कि यह मेरा हो गया चाल, सपोज चाल हो गया, ये हो गया समय। अगर ऐसा क्षेत्रफल चाहिए तो क्या होता है, 1/2 बी गुणे एच।
तो 1/2 चाल गुणे समय क्या होता है? दूरी। चाल गुणे समय बराबर क्या होता है? दूरी। तो चाल गुणे समय बराबर दूरी, तो दूरी का ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा? मीटर। इसका राइट आंसर है ए। राइट आंसर क्या है भाई? ए। चलिए 13 नंबर देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा है, हमारे अर्थ का कितना मास है, द्रव्यमान क्या है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, त्रिज्या कितना है या व्यास कितना है। तो ये बोला है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, यानी हम लोग का पृथ्वी जो है उसका भार क्या होने वाला है, पृथ्वी का भार क्या होगा। तो देख लेते हैं। 6.6 इंटू 10 नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। ये है, ये इज ए राइट आंसर है, यानी 6 गुणे 10 के पावर 24 केजी है। अब देख सकते हैं, इकाई दाएं लगाइएगा तो बहुत, यानी 6.0 यानी 6 गुणे 10 के पावर, आप इसे लिख सकते हैं 6 गुणे 10 के पावर 24 केजी। इतना हम लोग का पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी का भार है। अब ये मत बोलिएगा उसमें मनुष्य भी है तो भैया कितना होगा, अरे मनुष्य का अलग है। हम लोग जो जो भी चीज बिल्ड करते हैं उसका भार अलग है, ये पृथ्वी का भार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। कह रहा है कि निर्माण में प्रकाश की चाल, सॉरी सॉरी सॉरी, निर्वात दिया है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। इसका राइट आंसर है डी, यानी 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 15 कह रहा है कोणीय त्वरण का ऐसा मात्रक। कोणीय त्वरण जो है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है। तो कोणीय त्वरण का ऐसा मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर कोणीय त्वरण है ना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कोणीय वेग को हमको लगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए नहीं है, गलत है, मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। मीटर में तो होगा नहीं, रेडियन में होगा, क्योंकि कोण आया था किस में होगा, रेडियन में। इसका राइट आंसर है ये। यदि आप लिखना चाहते तो यहाँ पर लिख देते हैं रेडियन, रेडियन बटा में सेकेंड स्क्वायर, रेडियन बटा में सेकेंड स्क्वायर। कोणीय वेग का पूछते तो रेडियन पर सेकेंड होता है, कोणीय वेग का पूछते तो रेडियन पर सेकेंड। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेग कौन सी राशि है। वेग कौन सी, यानी पूछ रहा है कि वेग वेक्टर है या स्केलर है। तो वेग कौन सी राशि है। तो वेग एक सदिश राशि है। चाल क्या होता है, अदिश राशि हो, क्योंकि वेग डिपेंड करता है किस पर, विस्थापन पर, डिस्प्लेसमेंट पर। और चाल डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, यानी दूरी पर। तो अभी इससे पहले ही क्वेश्चन मिला था कि आपका वेग पर, नहीं सॉरी, क्या विस्थापन की दर वेग कहते हैं, तो विस्थापन की दर यानी वेग है सदिश राशि, इसलिए ये भी क्या है, सदिश राशि। चाल कौन सी राशि है, अदिश। ये अदिश राशि ने वेग पूछा है तो सदिश राशि। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर। बहुत ही प्यारा छोटा सा न्यूमेरिकल, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही कार 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी। तो 72, तो पहले तो 72 किलोमीटर पर घंटा दिया है, इसे आप चेंज कीजिए किसमें, किलोमीटर पर घंटा। इसे आप चेंज कर दीजिए, 5/18 हो गया मीटर पर सेकेंड। चलिए 18 चौक 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं कि 1 सेकेंड में 20, ये चाल हो गया, समय से गुणा कीजिए, यानी 20 गुणे 10 ये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 200 मीटर। कितना होगा 200 मीटर। आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन क्या मिला 200, इसलिए इसका राइट आंसर बन जाता है क्या, ए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दूरी समय ग्राफ की ढाल गति, दूरी समय ग्राफ की जो ढाल गति वस्तु की क्या बताती है। दूरी और समय, दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय क्या होगा, तो दूरी बटे में समय होता है चाल। इज राइट आंसर है बी। का राइट आंसर क्या है, बी। यदि आप ग्राफ पढ़े होंगे, अब इस पर तो अब स्टार्ट किए हैं, तो अब इस पर फिजिक्स भी डालेंगे, तो आप लोग को जहां भी पढ़े होंगे, ग्राफ पढ़े होंगे, तो दूरी समय ग्राफ आप पढ़े होंगे, तो वहां पर ढाल अगर आप बनाते हैं तो किसका है, होता है चाल का, क्योंकि दूरी बटे में क्या होता है चाल। ढाल बराबर होता है tan थीटा, आगे हायर क्लास में पढ़िएगा। तो ढाल जो इसे बोलते हैं स्लोप, tan थीटा लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब है दूरी, आधार है, लंब बटे में आधार होता है, सॉरी लंब बटे में आधार, आधार हो जाएगा आपका समय। तो दूरी बटे में समय क्या होगा
चाल इज राइट। पृथ्वी की त्रिज्या लो आ गया। इससे पहले ही मिला था कि पृथ्वी की द्रव्यमान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हुआ था बी। अब क्या पूछ रहा है भाई, तो अब पूछ रहा है आपका पृथ्वी की त्रिज्या। त्रिज्या ना पूछ के कभी कभी व्यास भी पूछ सकता है। पृथ्वी की त्रिज्या पूछा है, कभी कभी व्यास भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी की त्रिज्या। 63 गुणे नहीं, ये भी नहीं होगा। 63 पॉइंट ये भी नहीं होगा। ये होगा राइट आंसर। ये हमें दिख गया 6.37 इंटू 10⁶ किलोमीटर। सॉरी इसमें गलत हो गया, मीटर मीटर, ये भी मीटर गलत टाइप हो गया, ये भी मीटर है। यानी 6.37 इंटू 10⁶ मीटर इज ए राइट आंसर। यानी इसका आंसर क्या बनने वाला है, डी। क्या बनेगा, डी। ठीक है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि उन सभी बच्चों के पास पहुंच जाए जो मेरे से जुड़ने या कहीं पर ट्यूशन पढ़ने में असक्षम हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का भार इतना हो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। ये लो क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला जानते हैं, वेट बराबर। तो वेट बराबर हम लोग क्या जानते हैं, वेट बराबर होता है mg। क्या होता है, mg, यानी भार बराबर द्रव्यमान गुणे g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां से हम लोग पूछा है द्रव्यमान m बराबर मास बराबर w बटे में g। ठीक है, अब देखते हैं w का मान कितना दिया, वेट कितना दिया है, तो 49 न्यूटन। और इसका g का मान कितना होता है, छोटा g का अभी इससे पहले ही मिला था 9.8, यानी यहाँ रख दीजिए 9.8, पॉइंट उड़ा दीजिए 10 और 49 दूनी ये हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा 5 kg। कितना हो जाएगा भाई, 5 kg। कितना हो जाएगा, 5 kg। तो देखते हैं क्या दिया है, कौन सा 20 नंबर। 10 kg बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये 5 kg। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी। राइट आंसर क्या है भाई, सी। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत सुंदर था, मजा आ रहा है। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर। बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। अब बल बराबर होता है, यानी एफ बराबर होता है बल बराबर एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऐसा ही मात्रक निकालेंगे तो ऐसे तो होता है न्यूटन। देख लेते हैं, पहले ऑप्शन में दिया है न्यूटन या केजी, तो दिया है मीटर पर सेकेंड न्यूटन। इज ए राइट आंसर सी, न्यूटन। और एक न्यूटन बराबर होगा, एक न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, एक न्यूटन बराबर, कभी कभी ऑप्शन में पूछ देता है, कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि एक न्यूटन डॉट डॉट वाट कितने मीटर पर सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं एक न्यूटन। क्योंकि बल का खोज किया था न्यूटन, और उनके नाम को याद करने के लिए, बल का एसआई मात्रक याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके नामों को याद करने के बल का एसआई मात्रक बना दिया गया न्यूटन। यानी जो खोज करते हैं उनके नामों को याद करने के लिए हम लोग बना देते हैं उसका मात्रक। जैसे हम बल का खोज किए किए होते तो मेरा नाम धनजी है, इसलिए टी हो जाता, कुछ और हो जाता इसका नाम। ठीक है ना, तो न्यूटन महाराज खोज किए थे, इसलिए एक बल का मात्रक होता है एक न्यूटन। एक न्यूटन एक्चुअल में थोड़ी मात्रक है, वो तो एक सूचक है ना। किसका सूचक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का सूचक है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने खोज किया था। इसलिए बल का ऐसा मात्रक याद करते हैं न्यूटन, लेकिन एक न्यूटन बराबर भी याद करना बिल्कुल जरूरी है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 22 नंबर। ये खत्म, 22 नंबर देखते हैं। किसी वाहन के स्पीडोमीटर, लो क्वेश्चन, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर मापता है तत्क्षणिक चाल। क्या मापता है, तत्क्षणिक चाल। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है भाई सी, तात्क्षणिक चाल। क्या होता है, तात्क्षणिक चाल। एक काम कीजिए, पहले अगर आप इसको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक काम कीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए पहला हो गया, दूसरा भी कर लिए, तीसरा। ठीक है, अब आप लोग उसको आगे दिखाते हैं क्वेश्चन 22 नंबर। अरे वाह, ये क्या है, ये ऑफलाइन क्लास का टेस्ट लिया जा रहा है। इसी के ठीक ऊपर जहां से वीडियो बना रहे, ठीक ऊपर है इतना बड़ा, और इसी पर टेस्ट ले, देख सकते हैं यहाँ पर हम हैं। ठीक है, इसी पर टेस्ट ले रहे हैं। अब देख सकते हैं किसे, यानी चीट करने का कोई संभावना नहीं है। ठीक है,
तो इस टाइप से टेस्ट लेते हैं, देख सकते हैं टेस्ट है। अब आप लोग को मिलवाने जा रहे हैं जो इस टेस्ट में टॉप किया है, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, फोर्थ फाइव नहीं, हम 3 तक, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो चलिए मिलवाने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले थर्ड पोजीशन पे कौन कौन है, तो थर्ड पोजीशन पे ये 5 लड़का है। थर्ड पोजीशन पे 5, और थर्ड का कितना था, 40 में 37 आया था। कितना नंबर, 37, लगभग 92.5%। और ये पांचों लड़का थर्ड है। अब देख सकते हैं ये थर्ड आने के खुशी में इन लोग का इनाम दिया गया है, कॉपी भेंट किया गया है, ठीक है। इसके बाद मिलवाते हैं आप लोग को सेकेंड पोजीशन पर कौन कौन है। तो सेकेंड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन कितना है, 5 लड़का, और सेकेंड पोजीशन पर ये 2 लड़का है, और सेकेंड पोजीशन ठीक 1 नंबर ज्यादा है, यानी 38 आया है। कितना नंबर, 38, लगभग 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 क्या 95%, परफेक्ट कितना है, 95%, यानी 95% लाकर ये सब दोनों लड़का क्या है, सेकेंड पोजीशन पर है। अब मिलवाने जा रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, तो फर्स्ट पोजीशन ठीक 1 नंबर का अंतर है, यानी 39 लाया, 40 में 39 लाया है संदीप चौधरी। इसका नाम है संदीप चौधरी, और ये फर्स्ट रैंक पर है, और ये लाया 97.5%, यानी लगभग 40 में 1 मिस्टेक हुआ था, वो भी OMR शीट पेंट करने में मिस्टेक हो जाता है, किसी से हो जाता है, इसीलिए प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि वहां पर बिहार बोर्ड में आता, अब तो दिया है 50%, उसमें ऑब्जेक्टिव पेंट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये रहा, इन बच्चों ने बहुत मेहनत किया, इन बच्चों ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट लाया है, क्योंकि 40 में 39 बहुत बेहतरीन है। 40 में 40 भी इससे पहले आया था, लेकिन ये भी अच्छा है, कोई बात नहीं, 1 नंबर इधर उधर हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, 21 या कितना नंबर क्वेश्चन है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 23 है, क्योंकि 22 तक बता दिए थे, अब है 23 नंबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इससे पहले ही बोले थे। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। इसका राइट आंसर क्या है, सी, ठीक है। चलिए आप देखिए, 2 मीटर स्क्वायर स्पीड से 2 मीटर क्यू स्टील, सॉरी 2 मीटर क्यू स्टील का द्रव्यमान इतना केजी स्टील के घनत्व घनत्व क्या ज्ञात करना है, अच्छा इतना केजी स्टील का घनत्व, स्टील का घनत्व, तो घनत्व बराबर इससे ही पहले बताया था, डी बराबर होता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान यानी मास बट्टे में वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बट्टे में आयतन। तो इसका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान है कितना 15600 बट्टे में, इसका आयतन कितना है, आयतन है 2, तो ये हो जाएगा केजी और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। आप इसे कटाइए, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, यानी 7800 केजी पर मीटर क्यूब, यानी 7800 केजी पर मीटर क्यूब इसका घनत्व है। देख लेते हैं, इसका राइट आंसर तो ए ही दिया है। इसका राइट आंसर क्या है भाई, ए। आप डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखिए, अगर फॉर्मूला याद रखते तो न्यूमेरिकल तो ऐसे चुटकी में बन जाएगा। न्यूमेरिकल होता ही इजी है, और जिसका न्यूमेरिकल, जिसमें न्यूमेरिकल जो बना लिया पूरा के पूरा थ्योरी याद हो जाएगा उनको, ठीक है। तो मेरी सलाह यही है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, कहीं पर पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से न्यूमेरिकल जरूर पढ़िए, क्योंकि न्यूमेरिकल से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि बात तो होने लगेगा तो टाइम बहुत ज्यादा, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण तथा चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का नियतांक कितना होता है, अनुपात कितना होता है। तो याद रखिए कि यदि हम लोग का भार, यदि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर 60 न्यूटन भार का है, यही हम लोग पृथ्वी पर चले जाएंगे तो वहां हो जाएंगे 10 न्यूटन, यानी द्रव्यमान जो होता है 1/6 होता है चंद्रमा पर, वहां पर द्रव्यमान, तो आसानी से हम लोग जंपिंग करते हैं। यदि स्पेस में कोई गया है तो वहां पर ग्रेविटी कम हो जाने के कारण हम लोग थोड़ा सा भी जंप करते बहुत उछाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका क्या बोले हम 6, जो पहले पृथ्वी है, पृथ्वी का भार, इस पर ग्रेविटी ज्यादा होगा,
चंद्रमा का भेजता, ये होगा 6:1। कितना होगा? 6:1 इज ए राइट आंसर। इसके बाद है संवेग का एसआई मात्रक। संवेग का एसआई मात्रक एम भी कोई एसआई मात्रक थोड़ी है, वो तो सूत्र है। यही सूत्र है, देखिए। चलिए, अच्छी बात है कि संवेग यानी P बराबर, संवेग बराबर होता है एम भी मास, यानी एम का होता है केजी और इसका होता है मीटर पर सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड इज ए राइट आंसर है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। कौन सा है केजी मीटर पर सेकेंड? ओहो, ये तो फॉर्मूला है, ये सही नहीं है, हम सिर्फ फॉर्मूला देखा है। ये गलत है, ये गलत है, ये फॉर्मूला ये भी गलत है। और इसका राइट आंसर है डी। आप लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, डी का स्थान पर होगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। एक समान गति की अवस्था में त्वरण का मान होता है, एक समान यदि गति कोई कर रहा है तो त्वरण का मान होता है 0। क्या होता है? 0, क्योंकि होता है वेग परिवर्तन की दर। क्या होता है? v माइनस यू। तो v और u दोनों समान है, तो v माइनस यू कीजिएगा तो 0, 0 बटे में कुछ भी कीजिए क्या हो जाएगा? 0। जिसका राइट आंसर होने वाला है ए। क्या होगा? ए। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से संबंध सही है? आपको देखना संबंध। चाल बराबर वेग बिल्कुल गलत। चाल बराबर दूरी बटे समय बटे में दूरी, नहीं 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 नहीं, ये गलत, ये गलत। वेग बराबर दूरी नहीं, विस्थापन बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी इज राइट आंसर होगा इसका डी। क्या होगा? डी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आप इस तरह से क्वेश्चन मिल सकता है, फॉर्मूला ही लेकिन इधर उधर गड़बड़ा देगा। ठीक है, इसको ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। इसका राइट आंसर है ए। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी गतिशील पिंड के लिए विस्थापन, ये गलत लिखा है, कोई बात नहीं, इसको विस्थापन, 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 विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात होता है। अगर हम निकालेंगे विस्थापन बटे दूरी, तो दूरी बड़ा है विस्थापन, तो दूरी बड़ा होता है विस्थापन से। बराबर भी हो सकता है, दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकता है, नहीं तो दूरी हमेशा बड़ा होगा किससे? विस्थापन से। तो ऊपर है विस्थापन, बाद में है दूरी, यानी विस्थापन बटे दूरी है, तो देख लेते हैं विस्थापन बटे दूरी क्या होगा। विस्थापन, विस्थापन बटे में दूरी। तो विस्थापन छोटा है, दूरी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है एक के बराबर होगा, नहीं तो एक से क्या होगा? छोटा होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, सदैव एक के बराबर से कम बिल्कुल जरूर नहीं, क्योंकि दूरी के बराबर भी हो जाता है। सदैव एक के बराबर बिल्कुल नहीं, छोटा भी हो सकता है। सदैव एक से अधिक, ये भी नहीं, अधिक तो होगा ही नहीं। एक के बराबर या एक से कम इज राइट आंसर है डी। इसका सही जवाब क्या है? डी। आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, कॉपी पर आप नोट कर लीजिए, नहीं तो पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे। आप उस नंबर पर जो दिए थे, इस नंबर पर, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, अन्यथा आप लिख लीजिए। ये लास्ट में 922, क्या है? 922। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा किसी गतिशील पिंड के लिए आवश्यक, 30 तो बन ही गया है नीचे, ये 30 था। अच्छा, दो बार हो गया, कोई बात नहीं, 30 नंबर तो हो ही गया है। इसका राइट आंसर क्या है? डी। इसके बाद है, किसी कार की चाल 10 सेकंड में इतना किलोमीटर पर घंटा से इतना किलोमीटर पर घंटा हो जाता है, त्वरण बताइए। तो ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 20 किलोमीटर पर घंटा से किस में हो जा रहा है? 50 किलोमीटर पर घंटा। तो हम जानते हैं v माइनस यू, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये दिया है सेकंड में, तो इसलिए मीटर पर सेकंड में ज्ञात कर लेते हैं। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। तो यहां पर लेकर बना लेते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगा। तो भी दिया है हम लोग का कितना, भी दिया है यहाँ पर, भी दिया है 50 किलोमीटर पर घंटा। यू कितना दिया है? तो 20 किलोमीटर पर। ठीक है, इसको बदल दीजिए, 50 गुणे 5 बटे में 18 मीटर पर सेकंड में बदल गया, यानी कितना हो जाएगा? 250, 18 कटाइए मत, आसानी से बन जाएगा बन। और ये 20 गुणे 5 बटे में 18, ये हो जाएगा 100 बटे में 18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड, हम जानते हैं, क्या जानते हैं
कि वेग बराबर यानी वेग सॉरी ये त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। यानी ये कितना हो जाएगा 250 माइनस बटा में 18 है, माइनस 100 बटे में 18 अब बटे में 10, टाइम कितना है 10 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड हटा देते हैं। ये हो जाएगा आपका 150 बटे में 18 गुण 1 बटे में 10, ये शून्य खत्म। ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 छत्री 18 यानी 5 बटे में 6, 5 बटे में 6 यानी 0.6 8 आएगा, 8 6 ऐसे आएगा 0 मतलब 5 बटे में देख लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। ये गलत है, ये भी गलत है, इसका तो पूरा गलत है, तीनों ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर क्या है डी। सही जवाब क्या है भाई डी, सही जवाब है हम लोगों का डी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसके समवेग हो जाता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से क्या होगा, तो आधा करने से क्या होगा देख लेते हैं। तो P बराबर होता है एम भी, आप आधा कीजिए तो आधा हो जाएगा, तो इसका आंसर आधा हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या है ए। ठीक है भाई, इसके बाद है किसी विशेष दिशा में कण की चाल को कहते हैं। किसी विशेष दिशा में चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब वेग है। चाल और वेग में यही तो अंतर है, वो डायरेक्शन एक पकड़ लेता है वेग, ये अलग अलग डायरेक्शन। तो किसी विशेष में, तो इसका राइट आंसर क्या है ए, इसका राइट आंसर है ए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अभी जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, और क्या है डी नंबर आपका कुछ वैल्यू दिया है, तो इसका राइट आंसर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत। अब बोलिए कैसे भैया, तो आप देखे हुए रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो उसके नीचे धुआं नीचे की तरफ फेंकता है, तो नीचे उसका गति होता है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ तो यही तो बोलता है क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होता है। और तीसरे लॉ से ही हम लोग को मिलता है क्या संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट किस सिद्धांत पर करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। बल की परिभाषा गति के किस नियम से मिलता है, यानी न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है, तो न्यूटन के पहले से बल की परिभाषा बोलिएगा, दूसरा से क्या मिलता है, तो दूसरे से मिलता है आपका बल का व्यंजक यानी सूत्र मिलता है, इससे क्या मिलता है बल का सूत्र। इसका राइट आंसर क्या है ए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे और 5 क्वेश्चन है, ये तो सॉल्व किए हैं। ये रहा 5 क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर होता है दूरी का। अब प्रकाश वर्ष, प्रकाश लगाया है वर्ष लगाया, तो आप ये मत समझ समय का होगा, यानी एक प्रकाश वर्ष क्या है भैया, तो एक वर्ष में हमारे प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और दूरी का और कोई मात्रक है भैया, बिल्कुल है, सबसे दूरी का बड़ा मात्रक होता है पारसिक। क्या होता है पारसिक, पारसिक सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसिक। और प्रकाश वर्ष इससे थोड़ा सा छोटा होता है, लगभग 3 पॉइंट समथिंग होता है। तो प्रकाश पूछेगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसिक होता है। चलिए आगे देखिए, 1 पाउंड के बराबर होता है। 1 पाउंड किसके बराबर होता है, आप जाइएगा केक को खरीदने के लिए तो पाउंड से ही मिलता है, और वो पद्धति है, सबसे पहला पद्धति है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, FPS पद्धति, उसी में पाउंड। आज भी केक लेने जाइएगा तो जाइएगा दुकान पे, बोलिएगा हमको केक चाहिए, तो पूछता है कितने पाउंड का, तो 1 पाउंड बराबर होता है आपका ये कितना हो जाएगा 0.45336, ये होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है ए। राइट आंसर क्या, ग्राम में भी ये भी 36 लगभग लगभग, ये तो दोनों बराबर ही है, दिख रहा है भाई ग्राम में, तो ये ग्राम वाला ये बी। इसका राइट आंसर क्या है बी। क्या है भाई बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, अगर देखा जाए तो दोनों का तो वैल्यू समान ही दिख रहा है, नहीं थोड़ा सा अंतर। चलिए इसका राइट आंसर है बी, यानी लगभग लगभग आधा केजी। लगभग देख सकते हैं कि 450 ग्राम अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हैं, 50 ग्राम कम है, यानी 1 केजी अगर आप तोलिएगा तो उसमें 100 ग्राम कम, यानी 900 ग्राम का लगभग लगभग 2 पाउंड का लीजिएगा तो 900 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, 1 इंच बराबर होता है, 1 इंच कितने के बराबर होता है, तो 1 इंच होता है अगर सेंटीमीटर में देखा जाए या
इसमें दिया है सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर सभी। तो 1 इंच बराबर आपका हो जाएगा, 1 इंच बराबर, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। यदि आप मिलीमीटर बदलते हैं तो ये जीरो इधर खिसक जाता है, यानी मिलीमीटर में होता 254। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? ए। राइट आंसर क्या है? 1 इंच बराबर, यानी एक। आप जाइएगा स्केल, सबसे आसान है स्केल, देखिए। और स्केल पर आप स्केल पर लीजिएगा तो स्केल पर लिखा होगा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो आप देख लीजिए, वहां से निकाल कर देख सकते 2.54 सेंटीमीटर एक। और 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा? तो 1 किलोमीटर, नहीं माइनस में सब है, माइनस में 1 किलोमीटर कितने मीटर? गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, माइनस में तो होगा नहीं। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर। सेंटीमीटर में बदलते हैं तो दुगो और सुना है, पांचों भी नहीं। डी ऑप्शन, इसमें से कोई जवाब सही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अब देख सकते हैं किलोमीटर सब छोटा मात्रक है, माइनस में है, तो ऐसे ही गलत है। इसका राइट आंसर है डी। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, किलोमीटर व 10 के पावर होता है। इसके बाद एक एंगस्ट्रॉम, लास्ट क्वेश्चन है। एक एंगस्ट्रॉम ये किसका मात्रक है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। नहीं दिया क्या? 10 के पावर माइनस 10 नहीं दिया। इसका राइट आंसर लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ये होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। आप कमेंट में जरूर बताइए कि एक एंगस्ट्रॉम, मतलब एंगस्ट्रॉम जो है किसका एसआई मात्रक है, यानी देख सकते हैं एंगस्ट्रॉम का सिंबल है, किसका मात्रक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ लिए होंगे बेहतर से। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है, थोड़ा सा भी त्रुटि है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कौन सा क्वेश्चन नंबर लिखकर हम उसका सॉल्यूशन या तो आप वीडियो को कमेंट से बता देंगे, नहीं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर आप मेरे से ऑफलाइन क्लास में जुड़ना, क्योंकि ये मैथमेटिक रिसर्च सेंटर ये 2 जगह चलता है, जहां से ये वीडियो बना रहे हैं वो मेरे गांव भरौली में चलता है, और एक ब्रांच और है जो शाहपुर में चलता है, यानी शाहपुर जो सरना रोड है उसमें चलता है, करियर लॉन्चर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, वहां पर क्लास है। तो आप कहीं पर जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर जुड़ सकते हैं। इसके लिए ये नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट करके ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन क्लास आप नहीं आ सकते हैं, आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बस यदि आप वीडियो नए देख रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उन लोगों को भी प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। इसी टाइप के हम टेस्ट या कोई चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, और इसी जोश के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।